दोस्तों, जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी साइंस 1 का ये 2025 का पेपर लेके आए हूँ। आईएमपी पेपर है दोस्तों। अच्छी तरह से पूरा पेपर देखिए, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। पूरा पेपर ध्यान से आखिरी तक देखिए, उसके बाद मैं उसके मॉडल आंसर भी आपको देने वाला हूँ दोस्तों। जो आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 40 मार्क का ये पेपर होता है दोस्तों, और उसके लिए 2 घंटे का हमें समय दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी दो सर 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है। पहला क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ए जनरेटर। ये उसका आंसर आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सब आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह से करके जाना है और ध्यान देना है इसके ऊपर। पेपर पैटर्न किस तरह आता है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इकाबोरान वाज द सब्सिक्वेंटली नेम इज, इकाबोरान का नाम क्या? यहाँ पे देखो ना, स्कैंडियम। ये उसका सही आंसर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ में बोला पूछा गया है, इसका वेलोसिटी फॉर द बॉडी ऑफ द अर्थ सरफेस, उसका है 2 gm अपॉन आर। ये उसका आंसर आता है दोस्तों बी। उसके बाद तीसरा, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ लाइट इज कंपाउंड कलर विद द पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिस्प्रेशन। ये यहाँ पे इसका आंसर आता है दोस्तों। उसके बाद डैश इज द प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयरन, उसका आंसर आता है दोस्तों जिंक। उसके बाद देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सब्सटेंस, इसके अंदर राइट द कोरिलेशन बताई गई है। उसके बाद उस कोरिलेशन का आंसर यहाँ पे जो लिखना होता है, देखो इसका आंसर यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो उसके लिए ये वेरिएशन वाला क्वेश्चन होता है 5 मार्क के लिए, जिसके अंदर राइट द कोरिलेशन पूछे जाते हैं, नेम द फॉलोइंग पूछा जाता है, यानी पूरी इसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, फाइंड द ऑड वन आउट पूछा जाता है, और उसके बाद हमें मैच द कॉलम भी पूछा जाता है दोस्तों। तो कौन सी मैच द कॉलम आने वाली है, मैं आईएमपी बताऊंगा दोस्तों, वो अच्छी तरह से करके जाइए, डेफिनेटली वही आएगा। उसके बाद देखो, नेम द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है दोस्तों कि द प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ द थर्मल डिस्कम्पोजिशन ऑफ द शुगर। तो ये शुगर ये क्या है? तो कार्बन, इसका आंसर यहाँ पे आता है दोस्तों। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड ऑड वन आउट हमें पूछा गया है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन, ये इसका ऑड वन आउट का इसमें बैठता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैच द कॉलम है दोस्तों, मीथेन पूछा गया है, तो मीथेन तो बायोगैस, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ हमें जैसे एयर वाटर, इसका दोस्तों इसके साथ हमें आईएमपी वाला अगर एमसीक्यूज बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन एयर एंड वाटर, ये करके जाइए डेफिनेटली। इसमें का कुछ ना कुछ चांसेस डेफिनेटली है दोस्तों, 99%। ठीक है, उसके साथ ये मीथेन का तो देख ही लीजिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2A, राइट द साइंटिफिक रीजन एनी टू, यानी हमें यहाँ पे 3 दिए हैं, उसमें के 2 ही लिखने हैं। 2-2 मार्क के लिए आते हैं, 4 मार्क पूरे है 2 के लिए, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके अंदर 4 आपको पॉइंट लिखने होते हैं दोस्तों, ख्याल करना। तो ये पे गिव द रीजन है, तो ये 3 गिव द रीजन मैंने दिए हैं, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए कौन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी एनी 3 लिखने पड़ते हैं, और एनी 3 लिखते समय ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए यहाँ पे हमें दिया गया है, और एनी 3 यानी 2-2 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन है। और ज्यादातर इसके अंदर डायग्राम पूछे जाते हैं, और डायग्राम बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन आया है मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये उसके ऊपर हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल का पूछा गया है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज, ये भी आईएमपी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन द बेस ऑन केमिकल इक्वेशंस, ये पूछा गया है यहाँ पे, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छी तरह से जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, ये आईएमपी ही है ऐसा समझ के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, आपको जो हीट नाम का लेसन है उसमें का एक आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट इज द हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम द कन्वर्ट वगैरह 5G वगैरह पूछा गया है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, इसके अंदर आपको 6 या 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं दोस्तों, 15 मार्क का, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए दिया रहता है, उसके लिए 6 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, स्टेट विद द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, उसके बाद एसी एंड डीसी करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोस्तों, ख्याल करना। उसके बाद IUPA, नेम ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, ये कुछ फॉर्मूलेज बताए गए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, उसको अच्छी तरह से करके जाइए। उसके बाद एक आपको पैसेज दिया रहता है दोस्तों, ये पैसेज 3 मार्क के लिए दिया है,
इसके कुछ ऑप्शन ऊपर दिए आपको और वो ऑप्शन इसके अंदर आपको लिखने पड़ते हैं। अच्छी तरह से पढ़ के जाइए और वो ऑप्शन इसके अंदर आपको लिखने पड़ते हैं। इसके लिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी अच्छी तरह से करके जाना है आपको। चलो, उसके बाद एक्सप्लेन टर्म पूछे गए हैं, तीनों के एक्सप्लेन टर्म लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है सब्सटेंस, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस दिया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन केयरफुली, ये रिएक्शन देखने हैं और उसके आंसर यहाँ पे सॉर्ट आउट करने हैं। एक रिएक्शन हमें दी गई है यहाँ पे, ये देखिए, और उसके ऊपर ही यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, ये नहीं है, ये यहाँ तक के 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे पाए तो भी आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक फिगर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और इसके आंसर हमें देना है दोस्तों। अच्छी तरह से कोशिश करने से बहुत आपको मिलेगा। 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज मेटल, ये दिया गया आपको, ये भी क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन आखिरी का एनी वन, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, 2 में से एक ही लिखना पड़ता है और उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, पोटेशियम एटम है एंड यहाँ पे आर्गोन एटम 2 दिए हैं और ये पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे डायग्राम तो दिए हैं और डायग्राम के नीचे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क दिया है उत्तर बोर्ड ने। ये करिए नहीं तो ये करिए दोस्तों, ये दिया है यहाँ पे आपको आई की, और ये भी आईएमपी ही समझो, ये है इलिप के डायग्राम है। उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नीचे को हमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो समथिंग 5 क्वेश्चन आप समझ के चलिए। और यहाँ पे 5 मार्क है, बहुत बढ़िया। मैंने पूरा आईएमपी पेपर दिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी मॉडल आंसर मैं अपलोड करूंगा दोस्तों कल, तो ध्यान से ये देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे का भी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से दे सकूं, साइंस 2 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो अच्छी तरह से आखिरी तक देखना जरूरी है दोस्तों, आपके पेपर के लिए। सभी जीनियस परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू।